Good morning, dear students. In last video, we have read about Mother Teresa and the famous scientist Thomas Alva Edison. Now today we are going to start activity 3. Read the following story. तो ये जो है स्टोरी है और ये किसकी स्टोरी है? गुलिवर नाम के एक सेलर की स्टोरी है। शायद आपने इसकी मूवी भी देखी हो। ठीक है, तो देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या है। I am Gulliver, a sailor. I have visited many strange islands. Once I visited an island of dwarfs called Lilliput. I was a giant among the Lilliputians. Then I landed on an island of giants where I was a dwarf. ओके, तो इसमें गुलिवर जो है वो ये बता रहा है कि गुलिवर कौन था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक सेलर था। सेलर यानी कि जो शिप चलाते हैं या जो बोट चलाते हैं उनको हम सेलर बोलते हैं। ठीक है, तो गुलिवर बता रहा है कि उसने बहुत अजीब अजीब जगहों पर जो है विज़िट की, यानी कि वो बहुत अलग अलग अजीबोगरीब आइलैंड पर घूमा। सबसे पहले वो एक आइलैंड पर पहुंचा जहां पर कि सब बौने थे, यानी कि हाइट में कम, ड्वार्फ्स जिसको बोलते हैं, और उनको क्या नाम से जाना जाता था? लिलीपुट। और गुलिवर बोल रहा है कि उन लिलीपुटियंस यानी कि लिलीपुट के जो रहने वाले लोग थे उनमें वो सबसे विशाल था। सबसे जाइंट यानी कि विशाल का, यानी कि उसकी जो हाइट बॉडी थी वो उन सब में सबसे बड़ी थी। उसके बाद में वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचा जहाँ पर कि वो जो है पौना था, बाकी के सारे जो लोग थे वो सब के सब विशाल थे, यानी कि आकार में बड़े थे। लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द आइलैंड ऑफ जाइंट्स। अब गुलिवर बोल रहा है कि अब मैं आपको जो है अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ उस आइलैंड पर जो कि जहाँ पर कि जाइंट्स लोग यानी कि विशाल लोग रहते थे। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द जाइंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। तो ये जो गुलिवर है वो बता रहा है कि वो जो है हेज यानी कि फार्म जो था, एक खेत जो था, वहाँ पर जो है एक गैप यानी कि होल ढूंढने की कोशिश कर रहा था जब उसने देखा कि कुछ जाइंट्स यानी कि बहुत विशाल आकार वाले कुछ लोग जो है दूसरी फील्ड से उसके फील्ड की तरफ आ रहे हैं। यानी कि वो एक खेत में छुपा हुआ था और जब उसने देखा कि इतने विशाल आकार वाले लोग जो है उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो एक होल यानी कि गड्ढा ढूंढने लगा खेत में। आई वॉज स्ट्रक विथ फियर एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। और अब जो है वो गुलिवर जो है वो डर के मारे मरा जा रहा था, यानी कि उसे इतना डर लग रहा था और वो खुद को जो है हाइड यानी कि छुपाने की कोशिश कर रहा था। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। अब उन लोगों की जो आवाज़ थी वो ट्रम्पेट से भी ज़्यादा लाउडर थी। ट्रम्पेट यानी कि आपने टीवी में देखा होगा, और मुंह से बजाते हैं ना, तुरई जैसा जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट। तो उन लोगों की जो आवाज़ थी वो ट्रम्पेट से भी ज़्यादा लाउडर थी, यानी कि तेज़ थी। इट साउंडेड लाइक थंडर। और वो उसको कैसी सुनाई दे रही थी? थंडर, यानी कि जब बिजली कड़कती है, तूफान आता है, जो आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ उसको वैसी लग रही थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। अब उसके जैसे मतलब 7 मॉन्स्टर। अब ये मॉन्स्टर यहाँ पर किसको बोल रहा है? उन्हीं जाइंट्स जो लोग थे। मॉन्स्टर का मीनिंग वैसे होता है राक्षस, तो उसको वो जो बड़े लोग थे वो राक्षस जैसे लग रहे थे और वो बोल रहा था कि वो जो सातों के सातों मॉन्स्टर थे, ठीक है, वो उसकी खेत की ओर आ रहे थे। ठीक है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ठीक है, ये वो मॉन्स्टर हैं और वो क्या लेकर के आ रहे हैं? ये देखो, ये जो फील्ड है, ये किसका फील्ड है? कॉर्न का फील्ड है, और वो उसको काटने के लिए आ रहे थे। ये आप जो हाथ में देख रहे हो ना, इससे मकई को वो काटने के लिए आ रहे थे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। अब उनके हाथ में जो है रीपिंग हुक था जो कि आकार में जो है बहुत बड़ा था। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये रीपिंग हुक है। ठीक है, इससे जो है वो मकई की जो फसल थी उसको काटने वाले थे। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। अब क्या हुआ कि उनमें से किसी एक ने जो है वहाँ पर पहुँचकर जो है
काटना शुरू किया, ठीक है। और वो कहाँ पर पहुँचा है, जहाँ पर कि मैं छुप कर के लेटा हुआ था। और मैं उसको देख के इतना डर गया, स्क्रीम यानी कि ज़ोर से चिल्लाया। कौन? गुलीवर, जितना ज़ोर से कि वो चिल्ला सकता था। मतलब जैसे ही वो जो एक बड़ा मॉन्स्टर था वो खेत में वहाँ पहुँचा जहाँ पर वो लेटकर छुपा हुआ था, तो वो डर के मारे इतना ज़ोर से चिल्लाया जितना कि वो चिल्ला सकता था। द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग, पिक्ड अप मी बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज। अब जो मॉन्स्टर था उसको वो बोल रहा है क्रीचर, ठीक है। क्रीचर मीन्स होता है लिविंग थिंग। अब उसने क्या किया, स्टॉप रीपिंग यानी कि उसने काटना बंद किया। उसने मुझे उठाया अपने थंब यानी कि अंगूठे के बीच में, और फोर फिंगर यानी आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है उन दोनों के बीच में पकड़ के उसको उठाया, उसको अपनी आँखों के पास ले गया 60 फीट अबव द ग्राउंड। और वो जो हाइट थी वो कितनी थी, 60 फीट। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर aside to get a better view of my face। अब उसने क्या किया, उसने जो है उसके बालों पर एक फूंक मारी, ठीक है। अब उसको मतलब ये जानने की इच्छा हुई कि ये छोटी सी चीज़ है क्या, और उसने उसके बालों को फूंक मार के उड़ाया उसके फेस को और अच्छे से देखने के लिए, यानी कि गुलीवर के फेस को। He called his friend and gently placed me on the ground। अब उसने जो है अपने बाकी के फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे बड़े प्यार से जो है ज़मीन पर रख दिया। The all sat on the ground to take a good look at me। और अब जो है वो सब जो है ज़मीन पर बैठ गए और मुझे बड़े अच्छे से देखने लगे। I walked slowly backward and forward, ठीक है। अब उसने क्या किया, वो ज़मीन पर जो है वो जो गुलीवर था वो आगे पीछे हो रहा था। Pulled off my hat, उसने अपनी जो हैट थी वो उतारी। And made a low bow towards the farmer। मतलब गुलीवर ने जो है अपनी हैट को उतार कर, ठीक है, और आधा बैंड होकर के आधा झुक करके जो है उनको रेस्पेक्ट देने की कोशिश की, यानी कि उनको रेस्पेक्ट दी। आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। अब उसने जो है बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में, सेवरल यानी काफ़ी सारी भाषाओं में ज़ोर से बोलकर बताने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड। अब ईच टाइम यानी कि हर बार क्या हुआ, द फार्मर हु पिक्ड अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। अब इतना करने पर भी जब नहीं सुनाई दे रहा था तो उनमें से एक फार्मर ने क्या किया, उसको उठाया और अपने कान के पास ले गया, ठीक है। लेकिन ये भी सब बेकार रहा। इन वेन यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि जब गुलीवर बोल रहा था उनके कान के पास जाकर तो भी जो है फार्मर को सुनाई नहीं दे रहा था। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor। अब जो है जो फार्मर था वो उसको जो है अपने घर ले गया और उसने जो है उसको कहाँ पर रख दिया, डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये देखो, ये रही इसकी डाइनिंग टेबल पर रख दिया, जो कि ज़मीन से कितनी ऊंची थी, 30 फीट ऊंची थी। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश। अब जो है डिनर लेके आए फार्मर के लिए इन डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, यानी कि वो जो फार्मर जिस डिश में खा रहा था उसकी डायमीटर जो थी वो 10 फीट थी। यानी कि ये जो डिश रखी हुई है ना, ये इसका जो डायमीटर था। अब डायमीटर किसको बोलते हैं, जैसे डिश होती है ना तो उसके सेंटर से लेके उसकी जो बॉर्डर तक की जो दूरी होती है ना वो होती है उसकी डायमीटर। ओके, तो सोचो उसकी 10 फीट डायमीटर थी तो वो डिश कितनी बड़ी होगी। द फार्मर्स वाइफ स्क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। अब फार्मर की वाइफ ने क्या किया कि एक ब्रेड जो है वो ली और उसको क्रम्बल किया, क्रम्बल यानी कि उसको तोड़ मोड़ दिया और उसके सामने यानी कि गुलीवर के सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। और जब डिनर चल रहा था तो उसके बीच में मैंने एक जो है शोर सुना, नॉइज यानी कि शोर सुना उसके पीछे। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। अब ये जो आवाज़ थी वो कैट के पोरिंग की आवाज़ थी, ठीक है। कैट कैसी आवाज़ निकालती है,
और वो कैट कितनी बड़ी थी, 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। ठीक है, ऑक्स यानी बैल, यानी कि वो जो कैट जो थी वो बैल से यानी कि ऑक्स से 10 टाइम बिगर थी, यानी कि बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, और जो फार्मर की वाइफ थी वो उसको थपथपा रही थी। ठीक है, देन एंटर द फार्मर्स 1 years ओल्ड सन इन द आर्म ऑफ अ लेडी। अब इसके बीच में क्या हुआ कि एक लेडी आई जिसकी की गोदी में कौन था, फार्मर का 1 साल का बेटा। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। अब उसने जो है यानी कि फार्मर के बेटे ने जो है उसकी ओर देखा और उसे उठा करके अपने टेबल पर से उठा करके अपने मुंह की ओर रखने की कोशिश की। ठीक है, यानी कि 1 साल का जो उसका फार्मर का बेटा था उसने टेबल पे से गुलिवर को उठा लिया और अपने मुंह में रखने जा रहा था। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। अब वो जो है इतनी ज़ोर से चिल्लाया गुलिवर कि उसने जो है फार्मर के बेटे ने जो है उसको नीचे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। और फिर गुलिवर क्या बोल रहा है कि उसकी जो गर्दन है वो टूट ही जाती अगर उसकी मदर जो है अपना एप्रन जो है वो नीचे नहीं फैला देती। देखो ये पिक्चर में देख रहे हो आप, ऐसे तो वो अपना एप्रन फैला देती है और गुलिवर जो है उसकी एप्रन में आकर के गिरता है। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। और अब फिर उसकी यानी कि फार्मर की वाइफ ने क्या किया, उसको जो है अपने बेड पर जो है लिटा दिया और उसको कवर कर दिया, ढक दिया एक वाइट कलर के साफ सुथरे रुमाल से। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और फिर गुलिवर क्या बोलता है कि मैं सो गया और मैं सपने में क्या देख रहा था, अपना घर, अपनी वाइफ और अपने बच्चे। ऐसा सपना देखते हुए जो है गुलिवर सो गया। अब ये जो स्टोरी है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है, गुलिवर्स ट्रेवल नाम की एक स्टोरी है, वहाँ से ली गई है और इसके राइटर कौन है, जोनाथन स्विफ्ट्स। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको चूज द करेक्ट आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब ये सेंटेंसेस जो हैं दी हुई स्टोरी में से किस सेंटेंस के साथ में जो है रिलेट करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि द जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय द गुलिवर। अब ये जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है ये स्टोरी में से कौन सी लाइन को जो है रिलेट करता है, तो आंसर है दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। इट मीन्स वो जो रीपर्स थे वो ग्राउंड में बैठ गए और उसको देखने लगे। तो इसी तरीके से बाकी के 3 सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी 5 पर। एक्टिविटी 5 में आपको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड आपको जो है उनको उनके टेंस को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर लिखना है। तो हम बाकी के पिछले जो लेसन्स थे उसमें जो है हम पास्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और आप उसका टेंस जो है वो बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ही लॉस्ट हिज वे। अब लॉस्ट जो है सेकेंड फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट में मदर च्यूड द फूड, तो च्यूड जो है वो भी सेकेंड फॉर्म है तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर सैड है, ये भी सेकेंड फॉर्म है तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस। अब 4 में जो है द बेबी क्राइज। अब क्राइज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्राई और उसमें ईएस लगा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और लास्ट जो है शी स्कॉल्डेड हिम, तो स्कॉल्डेड भी सेकेंड फॉर्म है तो ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब इसी में जो है नेक्स्ट आपको जो है राइट 5 मोर सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस ईच। आपको 5 सेंटेंसेस बोथ टेंस में लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमने पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है और कंपैरिजन के लिए उन्हीं सेंटेंसेस को जो है हमने फिर पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो इक्वेशन है वो क्या रहती है आपकी, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखते जाइए मोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। फिर सेकंड नंबर पे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ईएस लगाते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि रिंग,
ठीक है। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लग गया, तो मोहन रिंग्स, और लास्ट में आपका आता है प्लस ऑब्जेक्ट, तो आएगा लास्ट में द बेल। तो इसी तरीके से जो है हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका इक्वेशन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस तो एज इट इज रहेंगे देखो, लेकिन सिर्फ वर्ब चेंज होगी। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस को इसी के फर्स्ट सेंटेंस के साथ हम कंपेयर करेंगे, मोहन, अब रिंग जो है फर्स्ट फॉर्म है रिंग्स, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रैंग, तो मोहन रैंग द बेल। सारा की सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ वर्ब ही चेंज हुई है। नेक्स्ट है आपका वी प्ले फुटबॉल, तो इसमें आ जाएगा आपका वी प्लेड फुटबॉल, यानी प्ले का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड। अब नेक्स्ट है द टीचर टीचेज अस अ पोएम, अब इसको जब हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा द टीचर टॉट अस अ पोएम। अब नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ है द कैट ड्रिंक्स मिल्क, अब ड्रिंक्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा द कैट ड्रैंक द मिल्क, ड्रिंक्स की जगह ड्रैंक हो जाएगा। और लास्ट वन आपका है आई फ्लाई अ काइट, तो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगा फ्ल्यू, आई फ्ल्यू अ काइट। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस है आप अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।